फोन पर बातें कर रही थी कमला जी और अपनी बहन को आराम से समझा रही थी, देख जो तूने गलती की है वो आगे से मत करना। दरअसल उनके पति का देहांत हो चुका था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अपने बेटे और बहू के हाथों में जैसे ढोलक बन चुकी थी। बड़ी बहू इधर से बजा रही थी और छोटी बहू इधर से बजा रही थी। क्या करके गए हैं ससुर जी और क्या देकर गए हैं, जीवन भर पता नहीं क्या किया है। पूरी चल अचल संपत्ति उन्होंने बेटों के नाम कर दी थी और पत्नी अब जैसे दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुकी थी। अपने ही घर में रो रही थी, अंदर ही अंदर घुट गई थी, सिसक गई थी। डर बैठ गया था बहुओं का और अपने ही घर में जैसे बेगानी होकर रह गई थी। कमला जी ने उसे आराम से समझाया, देख तूने जीवन में एक गलती तो कर दी है कि तूने अपना सारा पैसा इन बेटों के नाम कर दिया, जो तुझे अब जीते जी नहीं करना चाहिए था। अब एक ही बात ध्यान से सुन, इन बहुओं के बीच में ढोलक मत बनो। अपना जितना भी कैश है अपनी मुट्ठी मजबूत रखनी है। बुढ़ापे में एक ही सहारा होता है। तुझे याद है पहले हमारी माँ क्या किया करती थी? चावल के डब्बों के अंदर भी पैसे छुपा कर रखती थी ताकि वक्त जरूरत में तब पैसा काम आए। तब तो पैसा हुआ नहीं करता था। कभी कभी उनकी साड़ी के तह के अंदर पैसा रखा होता था कि उनको हरी बीमारी में वो पैसा काम आ जाया करता था। तीज त्योहार पर बहन बेटियों को भी बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता था। और आजकल क्या हो गया? आजकल क्या होता है कि बेटे के मुंह में बेटी के मुंह में सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कराई जाती है, सारा पैसा उड़ा दिया जाता है। सबसे ज्यादा पैसा कपड़ों के ऊपर हो रहा है। बाद में क्या हालत होती है? वही बेटे बहू सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपनी पत्नी के बारे में और अपने बेटे और बहू के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। माता पिता के बारे में जो सोच जाए वो तो आजकल महान ही होते हैं। बहुत ही कम बच्चे रह गए जो अपने माँ बाप की केयर किया करते हैं, वरना आते ही सीधे अपने कमरों में ही घुस जाया करते हैं। ज्यादातर घरों की यही हालत हो चुकी है। एक ही बात है, सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देना है। अगर सेहत ठीक है तो डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये बच्चे अगर तुम्हारे हाथ में पैसा ना रहा तो तुम्हें हॉस्पिटल तक भी लेकर नहीं जाएंगे। यही बच्चे तुम्हें पागल करार सिद्ध कर देंगे। यही बच्चे हैं जो कह देंगे कि माँ को अब कुछ समझ ही नहीं आता, माँ को अब कुछ सुना ही नहीं देता, माँ की अब उम्र हो चुकी है, अब इनके ऊपर पैसा क्यों लगाना, इन्हें ठीक करके क्यों लाना, क्या होगा इनके शरीर से, अब क्या कर सकती हैं? लाचार हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं। तुम्हारे ही शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे ही कमरे में आकर बैठना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना, हेल्थ और वेल्थ। पैसा अपनी मुट्ठी में रखना है, पैसा किसी के हाथ में नहीं देना। अगर पैसा है तो तुम एक काम वाली की जगह दो काम वाली रख सकती हो, एक अपनी सफाई वाली, दूसरे अपने खाना बनाने वाली। तुम्हें किसी का मुंह नहीं देखना है, तुम्हें वो काम करने हैं जो ये लोग तुम्हारा मुंह देखें। और अपने पैसे के बारे में, अपनी जेब के बारे में किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं बताना है कि 1 रुपया है या लाख रुपया है या करोड़ रुपया है। किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करनी है। आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी में कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग तो होंगे जिनकी हालत उनके बच्चों ने ही खराब कर दी होगी, या उनके बच्चों ने ही उन्हें शायद पागल करार साबित कर दिया होगा। आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।